Good morning, students. So today I'm going to start with the unit 3rd of class 9, that is atoms and molecules. First of all, welcome to my channel. It's BrainCam. If you like the video, please like and subscribe my channel. Now, starting with the concept of atoms and molecules, first of all, I'm going to discuss that is a law of conservation of mass. We will discuss the laws of chemical combination, which include two laws. Okay, first one we will discuss law of conservation of mass, then there will be a law of constant proportion. Both are very important. Okay, even their numericals are very important according to exam point of view, but these are not only helpful as an exam point of view, but these will make your concept also for further classes. So please don't neglect these laws. Okay, so first हमारा law है, that is a law of conservation of mass. अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? Now what this law of conservation of mass says, that this is given by a scientist that is known as Lavoisier. While doing an experiment, he came to know about law of conservation of mass. The experiment is that he is having a tin with air in a tube, okay, and that is formed as a tin oxide. So tin, when react with air, it forms tin oxide. As in air, oxygen is present. So that tin is a metal that react with the oxygen and result in the formation of tin oxide. Now what is the observation? He has recorded, the Lavoisier has recorded, that when tin react with the oxygen in the tube, and then in the same tube when tin oxide is formed, the mass was noted. Okay, the mass is same. So he came to a conclusion that while a physical change or a chemical change is temporary, chemical change is permanent. उसके कहने का मतलब क्या था कि कभी भी केमिस्ट्री में अगर कोई भी रिएक्शन होता है, ठीक है, इन नेचर ऑल्सो इफ एनी रिएक्शन इज देयर, देन इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्ट्स ओवर देयर. व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये होता है कि मतलब जो आपके रिएक्टेंट हैं, ठीक है, रिएक्टेंट कौन होते हैं? जो रिएक्ट करके एक नई चीज़ बनाते हैं, जो नई चीज़ बनती है दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट. ओके, सो रिएक्टेंट जो है, तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला था, द मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और क्लियर करने के लिए देयर इज अनदर एग्जांपल हियर, दैट वी आर हैविंग अ कोनिकल फ्लास्क. दिस इज अ कोनिकल फ्लास्क. ओके, आपको कोनिकल फ्लास्क नहीं लेनी है, आप कोई और भी अपरेटस ले सकते हैं, आप बीकर ले सकते हैं. इट्स जस्ट अ कोनिकल फ्लास्क आई हैव टेकन. सो उसमें आइस ली गई. अब क्या किया गया? आइस और प्लस कोनिकल फ्लास्क दोनों का वेट सम अप किया गया, ठीक है, उसका वेट नोट किया गया. अब थोड़े टाइम बाद आइस क्या होगी? मेल्ट होके पानी बन गई. देन ऑल्सो वाटर और जो फ्लास्क थी उसका मास नोट किया गया, वेट नोट किया गया. देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन हियर कि बिफोर मेल्टिंग एंड आफ्टर मेल्टिंग द मास ऑफ द, दिस इज अ रिएक्टेंट, दिस इज अ प्रोडक्ट. ओके, सो रिएक्टेंट जो है उसका जो मास होता है रिएक्टेंट का, वो कहते हैं इक्वल होता है मास ऑफ द प्रोडक्ट. दिस इज अ फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज में मास इक्वल है. अब यहाँ पे एक अनदर रिएक्शन है लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, ये देखिए, यहाँ पे अब एक अनदर एक्टिविटी गिवन है. ये एक केमिकल चेंज की एग्जांपल है, ये एक फिजिकल चेंज था, बिकॉज कि जब आप वाटर को दोबारा फ्रीज होने के लिए रख दोगे तो वो दोबारा आइस बन जाएगा. सो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, फिजिकली चेंज हुआ, कोई अंदर से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई. लेकिन जब हम केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल में देखिए हमने एक रिएक्शन ली है, लेड नाइट्रेट एक सॉल्ट होता है, उसको पानी में मिक्स किया गया, इट इज़ मिक्सड इन वाटर, ठीक है, और उसका एक सोल्यूशन बनाया गया, कितना? 2 to 3 ml, ठीक है, थोड़ा सा इतना सा सोल्यूशन बनाया गया. अनदर हमने सोडियम क्लोराइड लिया जिसको नमक बोलते हैं, ठीक है. सो दैट सॉल्ट इज टेकन, ओके, इट इज़ प्रेजेंट इन लैब ऑल्सो. सो सोडियम क्लोराइड इज टेकन एंड इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वेयर, इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, एंड उसकी जो क्वांटिटी बनाएगी वो 20 ml बनाएगी, ठीक है. अब जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन था वो लिया गया कोनिकल फ्लास्क में. ये फिर से देखिए, ये कोनिकल फ्लास्क है, ये जो है ये ट्यूब है, और ट्यूब में क्या डाला हुआ है? इन दिस ट्यूब लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन डाला हुआ है, जो कितना? 2 से 3 ml होगा. आप एक मान के चलेंगे, आइदर 2 ml और आइदर 3 ml. सो व्हाट इज देयर? इट इज़ टाइड विद द थ्रेड. ओके, इसको ऐसे
थ्रेड के साथ इसमें हैंग किया गया और ये एक इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कॉर्क लगा हुआ है जो टोटली क्लोज्ड है, ताकि बाहर से कोई भी एयर जो है वो अंदर ना आ जाए, ठीक है, नहीं तो एयर का मास भी बीच में मतलब काउंट होगा। सो टू निगलेक्ट दैट, ऊपर कॉर्क लगा हुआ है, कोई और मीडियम नहीं है, अंदर जो है दैट इज़ अ NaCl सोल्यूशन और ट्यूब में जो है लेड नाइट्रेट का है। तो ऐसे ही बिना मिक्स किए इसका मास नोट किया गया। आफ्टर दैट लेड नाइट्रेट को जो ट्यूब थी उसको टिल्ट करके दैट इज पुट इन द सोल्यूशन इज पुट इन द NaCl सोल्यूशन, दो, और उसको मिक्स अप कर दिया गया। व्हेन इट इज़ मिक्सड देन व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उस थ्रेड के साथ कुछ नहीं करना पड़ा, थ्रेड को टिल्ट किया जिसकी वजह से ये सोल्यूशन गेट मिक्सड इन द NaCl सोल्यूशन, मिक्स हो गया। और जब वो दोनों मिक्स हो गए तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट है जिसको बोला है लेड नाइट्रेट, लेड क्लोराइड, ठीक है। अभी आपको फार्मूला बनाने नहीं आते हैं, सो आप फार्मूला पे ध्यान नहीं दीजिए, ऑल्दो आई हैव रिटन फॉर योर कन्वेंस। आप यहाँ पे देखिए लेड जो है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर गया, लेड क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो जो इसका जो आप मास नोट करेंगे, जो इसका मास होगा दैट विल ऑलवेज बी सेम। जो लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का था जब वो रिएक्ट नहीं हुए थे और जब वो मिक्सअप हो गए देन अगेन जो उसका मास बना ये मास इक्वल था। मतलब ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होते हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं। आप और इसमें वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मीन्स ये आपस में कुछ ऐसी चीज़ें लेना जो आपस में कंबाइन करके मेक समथिंग न्यू, सो उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट क्या है कि जो आपको उसका रिजल्ट मिला, ठीक है। सो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो मास आया आपका यहाँ पे सेम आएगा, ठीक है। सो दिस प्रूव्स व्हाट, ये प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमें देता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कहता है, फिर उसने बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता है एनर्जी नाइदर बी मास नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। कहते हैं ना तो कोई नया मास बनता है ना ही कोई नया मास डिस्ट्रॉय होता है। सो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। हमेशा जो मास है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, चाहे वो फिजिकल है या केमिकल है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। सो ये कंसेप्ट है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ये ऐसा ही कुछ लॉ है, वहाँ पे हम एनर्जी की बात करते हैं, दैट के जो एनर्जी होती है वो नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना। सो कुछ ऐसा ही यहाँ पे है दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, दैट कि यहाँ पे कोई भी मास बाहर नहीं गया रिएक्शन से, ठीक है। अगर आप कोई और भी रिएक्शन की बात करो जिसमें कोई गैस का मॉलिक्यूल बन जिसमें गैस का कोई मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है ना, अब आप तो बोलोगे भी कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगी है ना रिएक्शन मिक्सचर से, तो उसका मास काउंट नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रिएक्शन, इफ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम देयर दैट मास विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिएक्शन। सो ओवरऑल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन हो, आप नेचर में कोई भी रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन लो, सो इन दोज केसेस क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट ज़रूर ध्यान में लिखना है जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं, कि ये उन केसेस में होगा जहाँ पे हम कुछ ऐसे एलिमेंट की बात करें जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर, मतलब अगर कार्बन की मैं बात कर रही हूँ तो कार्बन अगर 6 to 12 वाली है, 6 एटॉमिक नंबर है, 12 मास है, तो वही कार्बन की बात करेंगे हम कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 14 जिसको उसका आइसोटोप बोलते हैं उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये एक कंसेप्ट है कि मास जो होगा दैट विल रिमेन सेम during a chemical change. So this is known as law of conservation of mass. Okay, next we are going to discuss the definition of it. So यहाँ पे देखिए कंक्लूजन भी यही लिखा है, so the mass remains same during a physical and a chemical change. After that a definition is given. definition भी वही है, mass is neither created नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो नया कोई मास नया नहीं क्रिएट होगा, सिर्फ एक फॉर्म दूसरी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे है ना, आप कोई आप साइकिल चला रहे हो, सो आपकी जो लेग्स की आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो साइकिल ट्रैवल कर रहा है, तो वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी में कन्वर्ट होगी, वो एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं होगी। सो सेम यहाँ पे है, सो मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज दैट इज कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर, इट विल रिमेन सेम। ओके, सो और इन जनरल अगर तुम बोलो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास जो होता है उसका रिएक्शन का सिस्टम का वो कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड का मतलब होता है दैट विल नॉट चेंज।
नेक्स्ट हमारा लॉ है, दैट इज़ अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. कांस्टेंट आपको पता ही है, प्रपोर्शन मीन्स एक प्रॉपर रेशो में हो, दैट इज़ अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. ओके, before proceeding to the definition of law of constant proportion, first of all I'm going to discuss two examples with you. Okay, the first example I have written here, you can see, ये देखिए, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ प्रेजेंट इन चॉक. ठीक है, ये चॉक में होता है. इट इज़ प्रेजेंट इवन इन द एग शेल, जो वाइट शेल होती है एग की, इन दैट ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट इज़ प्रेजेंट. सो कहते हैं जब आप कैल्शियम कार्बोनेट कोई भी फॉर्म में पड़ा है, आप उसको हीट करते हो, ठीक है, उसका सॉल्ट, especially when we are having a salt of calcium carbonate, you will heat it, then it result in the formation of calcium oxide and carbon dioxide. यहाँ पे ये गैस बना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस. और नेक्स्ट है, एक और भी है, कहते एक और वे से कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो, अब ये दोनों रिएक्टेंट है, देन ऑल्सो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम और क्लोराइड आपस में कंबाइन हो जाते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड. अब जब तुम इसकी रेशो निकालते हो, रेशो बाय मास, ओके, सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू लर्न द एलिमेंट्स, आपको लर्न करने पड़ेंगे 20 एलिमेंट, ओके, विद अटोमिक नंबर एंड मास नंबर. सो एज यू हैव लर्न दैट, तो आपको पता है कार्बन इज हैविंग मास 12 एंड ऑक्सीजन इज हैविंग मास 16. सो 2 ऑक्सीजन आर देयर मास विल बी 32. सो व्हेन यू विल कैलकुलेट इट्स रेशो, इट विल बी 3:8. सो कार्बन वर्सेज ऑक्सीजन जो उसका रेशियो होगा, दैट इज़ 3:8. ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट से डायरेक्ट हीटिंग से बना, आइदर इट व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद HCl तब बना, बट द रेशियो ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन दैट इज सेम, 3:8. दिस इज़ वॉट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन. आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं, हाउ आई हैव कैलकुलेटेड द रेशियो. कार्बन, इट इज़ हैविंग अटोमिक नंबर 12, ओके, सॉरी, मास नंबर 12, वन कार्बन इज हैविंग मास 12. So carbon is atomic number 16, mass 12. Okay, oxygen, one oxygen is having mass 16. 2 will have 16 into 2, 32. So when you will calculate 4 3 the 12, ओके, 4 8 द 32, सो 8, सो 3:8 रेशो आया यहाँ पे. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आइदर आप किसी, मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि आपके पास इफ़ यू हैव अ केमिकल रिएक्शन, आपको किसी प्रोडक्ट का रेशो कैलकुलेट करना है, दैट रेशो विल बी सेम ऑफ एनी ऑफ द फार्मूला, जिनका फार्मूला सेम है उसकी रेशो भी सेम होगी एलिमेंट की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वे फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड. ओके, दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. आप देखिए, अब एक मैं और आपको एग्जांपल दे देती हूँ मोर इलेबोरेट करने के लिए, कि यहाँ पे देखिए ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ओके, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के. तो जो हाइड्रोजन होता है, 1 हाइड्रोजन इज हैविंग मास 1, 2 विल हैव 2, सो 2:1, oxygen is having 16, so 2:16, 1:8. okay, next will also have 4:32, which will also be 1:8 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट विल ऑल्सो हैव 1:8. सो यहाँ पे चाहे 1 मॉलिक्यूल है वाटर का, 2 मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है, व्हेन यू विल कैलकुलेट इट्स बेसिक रेशियो टू ईच अदर, दैट विल बी सेम. एंड इवन आई हैव नॉट सेड कि यह कहाँ से बना, ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वे कहाँ से बना, लेकिन जब उसका फॉर्मूला यू विल सी दैट विल हैव अ सेम रेशियो, एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion. So in a chemical reaction, elements are always present in a definite proportion by mass. तो जब भी एलिमेंट को किसी को कैलकुलेट करते हो, so it is always present in a definite proportion by mass, कि जब तुम इसके मास के विद रिस्पेक्ट टू इसकी प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हो, दैट विल बी सेम. जैसे यहाँ पे है, इवन मैं इन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ, ये सिंपल था इसलिए मैंने इनको पिकअप किया. यू कैन गो फॉर दिस वन ऑल्सो, दैट कैल्शियम ऑक्साइड कहीं से भी बने, इट्स रेशियो विल बी same. This is known as law of constant proportion. Okay, so hope so it would be clear to you. Thank you very much for watching the video.